मॉर्निंग में ना बनाते टाइम मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। अच्छा गाइस, पहुँच चुकी हूँ स्कूल और बस बच्चे भी आ गए हैं और कुछ बच्चे आ रहे हैं। और आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, तो मैंने टीचर्स को समझा दिया है कि अरेंज कर लेंगे मुझे, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम से जाना है। और ये भी नहीं है कि मैं उस काम को छोड़ दूँ, बाद में चली जाऊँ। वो काम अभी मॉर्निंग का ही है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने टीचर्स को, स्टाफ मेम्बर्स को, सबको समझा दिया है कि आपको अरेंज करना है, बच्चों का प्रॉपरली ध्यान रखना है। कोशिश तो यही होगी कि मैं फटाफट से काम निपटा के आऊँ, बट गवर्नमेंट वर्क है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। छत पे ये देखती, छत पे हमारी छत पे धूप आ रही है। सड़क पे बैठने से अच्छा तो है कि अपनी छत पे बैठ जाओ, क्योंकि अब है ना थोड़ी थोड़ी पूरी तो नहीं, पर थोड़ी थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही। जो धूप चाहिए होती है ना, वो वाली धूप नहीं आ रही जो आपको चाहिए होती है। मन भी नहीं कर रहा तो फिर मैंने कहा चल फ्रूटी खा लेती हूँ, गवा वाली है। इवनिंग का टाइम और बस आर्यन को भी उठा करके भेजा है कि भाई जाओ ट्यूशन, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। पता है क्या है, बच्चों को क्या बड़ों को भी मॉर्निंग में भी उठते हुए दिक्कत होती है और शाम को भी यदि बच्चे सो गए तो भी उठते हुए दिक्कत होती है। सर्दी के टाइम तो ना इतना मतलब मन करता है सोते रहो, रजाई में भाई बैठे ही रहो, रजाई में लेटे रहो आराम से। बट क्या है, उठाना पड़ता है क्योंकि काम तो सारे करने ही पड़ते हैं ना। और मम्मी बन के तो मतलब जैसे ही शादी होती है, मतलब शादी से पहले मुझे नहीं पता चलता था कि मम्मी इतना काम करती है। तब इतने काम की वैल्यू मुझे पता ही नहीं था। हाँ पता था मम्मी काम करती है बट शादी के बाद मुझे फील हो रहा है यार मम्मियाँ तो बहुत काम करती हैं। और उस टाइम तो जबकि भाई सारे ही काम होते थे, अब तो फिर भी हमें इतनी फैसिलिटीज़ हो गई है हर चीज़ों के लिए, मशीन्स हो गई हैं। बट पहले तो इतनी सारी मशीन्स नहीं थी, है ना। वॉशिंग मशीन भी धीरे धीरे ही आनी शुरू हुई है बाद में, तो कपड़े वगैरह भी पहले मम्मी हाथ से ही धोती थी। तो बस अब लगता है कि यार मम्मी तो बहुत काम करती थी और मैं तो मम्मी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी। हाँ बस ये कि थोड़ा डस्टिंग में हेल्प करा देती थी, बाकी हाँ हाउस होल्ड लेडी तो आती थी, मेड तो आती थी, बट बाकी उसके अलावा भी तो कितना सारा काम हो जाता है जो मम्मी करती थी। और जब तो हम 3-4 बच्चे होते थे, अब तो एक बच्चा हो तो उसी में हमें लगता है यार बहुत काम है। तो आई लव माई मॉम, और मम्मी आपको याद करती हूँ मैं। तो बस इसी बहाने मम्मी को भी याद कर रही हूँ कि भाई हाँ मम्मी बहुत ही काम करती थी। और पता है यार एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि भाई बच्चे कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे या कुछ भी है, कि पेरेंट्स कैसे उस टाइम पे ध्यान रखते थे। मुझे याद है कि जब बचपन में मेरी फ्रेंड्स आती थी ना, जैसे कि भाई वो स्कूल से बता के आते थे कि भाई हम फ्रेंड्स के घर जाएंगे, बट मेरे पापा क्या कहते थे, बेटा अब आप अपने घर जाओ, अब आप लेट हो रहे हो। तो पता लगता है कि भाई हाँ पापा क्या बातें सोच के कहते थे कि भैया टाइम हो रहा है, बच्चों को अपने घर प्रॉपरली टाइम से पहुंचना चाहिए, कि सबके पेरेंट्स वेट करते हैं हमारा बच्चा घर पहुंचे टाइम से, कि कहीं बच्चा इधर उधर तो नहीं घूम रहा। तो ये सारी वैल्यूज होती है ना, ये हमें बड़े होके ही समझ आती है जब हम खुद मम्मी पापा बन जाते हैं। और मैंने निकाल दिया है आर्यन के लिए स्प्राउट्स निकाल दिए, यदि उसको स्प्राउट्स खाने होंगे तो स्प्राउट्स खा लेगा, अदरवाइज दूध पी लेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ मूंग की दाल बनाने के लिए। आज बिल्कुल हल्का खाने का मन कर रहा है और रात को वैसे भी हल्का ही खाना चाहिए। तो मैंने नए टेक्निक से दाल बनाना शुरू करा है कुछ टाइम से, कि जैसे ही हम मूंग की दाल धो ली है अच्छे से, और उसके बाद मैंने इसमें सिंपल बेसिक मसाले नमक हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है। और मैंने इसमें क्या करा, अभी ये टमाटर भी मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। तो जब छौंक लगाऊंगी ना, तो जो टमाटर की ग्रेवी सी होगी वो मैं आप मेरे साथ देखिएगा कैसे करते हैं। जितने उबल रही है मेरी दाल, तो मैंने सोचा चलो आटा भी गूंद लेते हैं जितनी देर में दाल उबलेगी। और मुझे ना टेंशन भी हो रही है, मेरे पापा मुझे ना कई दिनों से
पापा की है ना कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, मतलब लगा लीजिए मेरे को भी वहाँ से आए 10 से 12 दिन हो गए हैं, और तब भी पापा की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब थी और अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। मतलब यह है कि खाना प्रॉपरली खा ही नहीं रहे हैं, और हम कह रहे हैं डॉक्टर के चलो, तो डॉक्टर के भी नहीं चल रहे। तो है ना, अब नीतू है पापा के पास, और टेंशन तो होती है ना, वीकनेस आ जाए तो टेंशन होगी। और पापा से कहा भी कि डॉक्टर के चले जाओ, नहीं डॉक्टर के नहीं जा रहे हैं। और बस बट टेंशन तो होती है, मुझे भी हो रही है टेंशन, चाहे मैं यहाँ पे हूँ बट एक टेंशन तो होती है। मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि मूंग की दाल का जो टेस्ट है ना वो देसी घी में ही आता है। तो ये हम इसको गर्म होने दें, और अब पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और चुटकी भर हींग से थोड़ा सा ज़्यादा हींग डालूंगी, क्योंकि मूंग की दाल में ना जो हींग है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उनको तड़कने देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑनियन। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं मेरी दाल भी उबल चुकी है, और इसमें जो टमाटर है ना, अब इनको किस तरीके से मैं डालूंगी यही मैं आपको दिखाऊंगी। प्याज अब मेरी ब्राउन हो गई है, मैं इसमें से क्या करूँगी, ये टमाटर मैं इसमें से निकाल लूँगी। और मैं इस टाइम पर इसको क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इजीली इसका छिलका भी, यदि आपको पसंद नहीं है तो छिलका भी इसका इजीली से निकल जाएगा। ये देखिए इसका ना छिलका बिल्कुल इजीली ऐसे ऐसे इसका छिलका निकल जाएगा, तो आप छिलका भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब ये अच्छे से हम क्रश कर लेंगे, क्यों इससे पता है थोड़ी सी बचत ये होती है कि हमें जो मिक्सी में हम बार बार ग्रेवी बनाते हैं या कद्दूकस करते हैं, तो इसमें ये उबल जाएगा और आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा यदि आपको जल्दी में बनाना है। और अब इसको बस क्रश कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया मेरा क्रश। अब मैं इसको भी भून लूँगी। यदि आप इसका छिलका भी यदि आप इसका छिलका भी पसंद नहीं करते ना दाल में टमाटर का, तो बिल्कुल इजीली, क्योंकि वो बॉईल हो चुके हैं ना, तो बिल्कुल इजीली वो छिलका भी निकल जाएगा। और मैं इस टमाटर को अच्छे से, क्योंकि उबल तो चुका है, 2 से 3 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी फिर भी, क्योंकि भुनने हुए का टेस्ट अलग ही होता है। टमाटर भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। जब ये ऊपर से थोड़ा सा घी छोड़ देगी ना, उसके बाद इसमें दाल, देखिए गाइस मैंने इसमें अब दाल भी मिला दी है। आपको यदि गाढ़ी या थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। और ये देखिए अच्छी कलरफुल। अब मैं इसमें 1 से 2 उबाल आने दूँगी। इसको ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। फिर इसको हम हरे धनिए से गार्निश करके चपाती के साथ खाएंगे। और हल्का सा इसमें डाल देंगे ऊपर से गरम मसाला। ये हो गई है हमारी दाल रेडी। तो गाइस आटा मेरा गूंथ चुका है और दाल हो गई है मेरी रेडी। बस मैंने इसमें डाल दिया है, हरा धनिया भी डाल दिया है और गरम मसाला भी डाल दिया है। तो गाइस जाऊंगी अभी थोड़ा सा सामान लेके आना है, सॉस वगैरह। तो गाइस यहाँ पे मैं ले आई थी, दूध ले आई थी, और थोड़ा सा सॉस वगैरह ख़त्म हो रही थी, ब्रेड वगैरह वो सारा ले आई हूँ, है ना सामान। और मैंने कहा दूध को भी अभी गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि यदि आलस में हम सोचते हैं ना इसको अभी फ्रिज में रख दो, अभी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो बट वही सुबह फटाफट से उठ के चाय बनानी होती है, और सुबह तो बहुत काम होता है, तो फिर थोड़ा सा आलस और आने लगता है। और बस भिगोंगी सवेरे के लिए, राजमा वगैरह भिगोती हूँ,
और अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय।